जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैंगो आई पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं पेट्रोल के बढ़ते हुए प्राइसेस पर। जैसा कि आप सबने देखा होगा, पिछले 15 दिन से लगातार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दामों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्यों लगी है पेट्रोल के दामों में आग। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, यानी कि कच्चे तेल की दामों की बात करें, तो वो फ़िलहाल 46 से $47 पर बैरल चल रहा है और एक बैरल में 159 लीटर्स के करीब पेट्रोल होता है। उस कच्चे तेल को खरीदने के बाद उसको रिफ़ाइन किया जाता है और तब डीलर्स तक पहुंचाया जाता है। आज के समय में अगर एवरेज $46 पर बैरल माना जाए और डॉलर की एक्सचेंज रेट जो कि 74 रुपीज़ के अराउंड है, अगर उसको कंसीडर किया जाए तो एक बैरल पेट्रोल का दाम पड़ता है 3,361 रुपये। अगर उसको पर लीटर निकाला जाए तो लगभग 21 रुपये के आसपास पड़ता है। लेकिन ये दाम कच्चे तेल का है और इस पर 5 से 6 रुपये पर लीटर रिफाइनिंग कॉस्ट जाती है। उसके बाद 3.5 से 4 रुपये पेट्रोल पंप डीलर कॉस्ट लेता है। इस प्रकार पूरा का पूरा हमारा पेट्रोल का प्राइस लगभग 31 रुपये हो जाता है। अब बात आती है पेट्रोल के मेन प्राइस बढ़ाने वाले कंपोनेंट यानी कि टैक्सेस पर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी के नाम से लगभग 32 से 33 रुपये चार्ज कर रही है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स उस पर वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट लगाती हैं, जो कि दिल्ली के हिसाब से 26% है, यानी कि 18 रुपये के आसपास पड़ता है। अगर अदर स्टेट से कंपेयर करें तो मोस्टली स्टेट्स में ये रेट 20 से 30% के बीच है और सबसे कम अंडमान एंड निकोबार में है जो है 6%। तो इस प्रकार कुल मिलाकर पेट्रोल की प्राइस 82.17 रुपये आज 29 नवंबर को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब है। और इसमें जो आप यकीन नहीं करेंगे, इस प्राइस में मोस्टली हिस्सा टैक्सेस का है, यानी कि 167% के अराउंड जो पार्ट है वो टैक्सेस है। यानी कि पेट्रोल की प्राइस जितनी है उससे 1.5 गुना लगभग हम पर टैक्स लगाया जा रहा है। क्या ये आपकी नज़र में ठीक है? अब चलिए इसको कंपेयर करते हैं पिछली गवर्नमेंट से। आप सभी को याद होगा दोस्तों, 2013 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यानी कि यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस समय आज के सभी लीडर्स यानी कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, उन्होंने हंगामा मचाया हुआ था कि पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं और थे भी, लगभग 80 को टच कर गए थे प्राइसेस। तो उस समय अगर इंटरनेशनल मार्केट में हम कच्चे तेल की कीमत देखें तो वो $108.46 पर बैरल चल रही थी, यानी कि आज के समय से लगभग 3 गुनी। और उस समय जो डॉलर का एक्सचेंज रेट था वो 67 से 70 के बीच चल रहा था। आपको ये भी याद होगा, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि डॉलर का इतना ज़्यादा रेट हो गया है, पैसा इतना डीवैल्यू हो गया है, हमारे तो देश की इज्जत चली गई है। और आज उसी डॉलर का रेट 74 रुपीज़ हो गया है। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। लेकिन चलिए उस पर कभी और बात करते हैं। तो अगर उस टाइम के हिसाब से हम कच्चे तेल का रुपयों में आकलन करें तो वो पड़ता है 7,236 रुपये पर बैरल, और अगर उसको पर लीटर में निकाला जाए तो लगभग 45 रुपये पर लीटर निकल के आता है। यानी आज जो कच्चे तेल की कीमत 21 रुपये पर लीटर है, उस समय 45 रुपये पर लीटर थी दोस्तों। इस पर अगर 5 से 6 रुपये रिफाइनिंग कॉस्ट और 3.5 से 4 रुपये डीलर कॉस्ट लगाकर प्राइस निकालें तो 56 रुपये हो जाते हैं। उस समय की गवर्नमेंट पेट्रोल पर 9 रुपये 28 पैसे का टैक्स लगा रही थी दोस्तों, और उसे भी आज की गवर्नमेंट जो कि 32 रुपये से 33 रुपये का टैक्स लगा रही है, ज़्यादा बता रही थी और हाहाकार मचाया हुआ था जैसे पेट्रोल के प्राइसेस
गवर्नमेंट की वजह से ही बढ़ रहे हैं। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने कहा था कि जब नसीब वाले व्यक्ति के आने से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम गिर रहे हैं तो क्यों बदनसीब को लाना है। तो आज के समय में तो ना ही इंटरनेशनल मार्केट में उतने ज़्यादा रेट हैं और ना ही कोई बदनसीब सरकार है उनके अनुसार, तो आज क्यों पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा किए हुए हैं उन्होंने कि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी कम दाम होने के बाद भी आज पेट्रोल के दाम जो है 82-83 रुपये हुए जा रहे हैं। तो इस पर हमें सोचना चाहिए। और फिर मुझे एक तथ्य मिला एक मित्र से कि कोरोना की वजह से ये सरकार जो है अपना बजट जो है पूरा करने के लिए इस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा रही है। और फिर मैंने एनालिसिस किया कि पिछले समय से क्या ऐसा ही है, अभी ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है या पहले से ही इतना ज़्यादा टैक्सेशन लगाया जा रहा है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है, उसको हम देखते हैं। मोटा मोटा कंपैरिजन मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों कि आज की हमारी सरकार पहले वाली सरकार से लगभग 4 गुना टैक्स पेट्रोल पर हमसे वसूल रही है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतने कम दाम होने के बावजूद हमें इतना महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। और इस ग्राफ से बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो मेरे दोस्त ने तथ्य दिया था कि कोरोना के बजट के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार टैक्स लगा रही है, वो बिल्कुल गलत है। और ये सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरते दामों के बावजूद पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस को बहुत ही ऊंचा रखे हुए है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाकर। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें दोनों सरकारों के अंतर्राष्ट्रीय और भारत में पेट्रोल के प्राइसेस को कंपेयर किया गया है। और यूपीए का ग्राफ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के साथ साथ चल रहा है, जबकि एनडीए का ग्राफ जब पेट्रोल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे भी आ रहे हैं तब भी पेट्रोल के प्राइसेस को ऊपर बनाए हुए है लगातार, और वो 30 से 40 रुपए का गैप लगातार बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यदि आज के समय सरकार पुराने दर से यानी कि 9.5 से 10 रुपए का टैक्स हमारे पेट्रोल पर लगाए तो आज हमें पेट्रोल 55 से 56 रुपए पर लीटर पड़ सकता है। और यही मोस्टली हमारे पड़ोसी देशों में रेट चल रहा है। कुछ देश हैं जैसे बांग्लादेश जो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन कर रहा है, वहाँ भी दाम हमारे दामों से कम है। मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए आज मैं आपसे मांग करती हूँ कि वित्त मंत्री के बयान का तो जो हर्ष होना था वो हो गया, हमने देख लिया, लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री से इस पर वक्तव्य चाहिए। तो ये था पेट्रोल के प्राइसेस का एक छोटा सा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक और अपील मैं आप सबसे करना चाहूँगा, हमारे देश के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो फार्मर्स बिल सरकार ने पास किए थे उनके अगेंस्ट, तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये जो सरकार है ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रही है, लेकिन किसी भी एक पॉलिसी को इतना रिग्रेसिवली फॉलो नहीं करना चाहिए कि किसी बेसिक आदमी की, गरीब आदमी की रोज़ी रोटी पर ही लात पड़ जाए। तो हमारी सरकार से भी अनुरोध है और मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो किसानों के साथ खड़े हों, उनकी जिस तरह से भी हो सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप उनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें। और जो मीडिया हमारे देश के किसानों को देशद्रोही कहने की ज़रूरत कर रहा है उसको हमें दबा देना है, उसको क्रश कर देना है, बिल्कुल उसको बॉयकॉट कर देना है। हमें हमारे देश के किसानों को तक इन्होंने नहीं छोड़ा सरकार की चाटुकारिता करते समय, ये किसानों तक को देशद्रोही कह बैठे हैं। हमें इनसे बदला लेना होगा दोस्तों। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसी तरह से अपनी आवाज़ उठाते रहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब माई चैनल मैंगो आई। मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, जय हिंद।